ती नहीं पढ़िया। मूर्ख मुग्धा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाही विसरिया। धन 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 जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआओ, जन कै संग चित आवे नाम। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। धन धन सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह, दीन दुनिया दे मालक, चवर छत्र तखत दे मालक, समरथ गुरु प्रतख गुरु। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां, कोई रसना वांझी ना रहे। मन बिरतियां एकाग्र करो, सावधानता धारण करो। गज के कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अज आपां धन धन बाबा जी बाबा बुढ़ा साहब जी का पवित्र जन्मदिन मना रहे हाँ। ये छोटी गल नहीं है। जिथे गुरु घर विच गुरु साहिबां दे पुरब मनाए जाते हैं, उत्थे गुरु साहिब जी दे सिख भी इन्ने महान होए है। महाराज जी दे सिखां दे भी जन्मदिन मनाए जाते हैं। धन बाबा बुढ़ा साहिब जी का केवल छोटा नाम ना समझिए कि बस धन बाबा बुढ़ा जी 125 साल की उम्र, 12 सालों की उम्र च गुरु नानक साहब जी नूं मिले। केवल 125 सालों का सफ़र ना समझिए प्यारिओ। इन्हां 125 सालों पिछे पता नहीं किन्ने कु जन्म लगे हैं, जिदे करके ये वड्डी दात इस जन्म विच बाबा जी नूं प्राप्त होई। पहली वारी गुरु नानक साहब जी ने आप आवाज़ मार के सद्दिया जी। छोटी गल नहीं। इत्थे लोग गुरु नानक साहब जी दे दर्शन वास्ते, भोरा भोरा दर्शन वास्ते तरसदे है। ओ गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बाबा जी नूं आप आवाज़ मार के सद्दिया। इत्थों अंदाज़ा लाओ बाबा जी की कितनी वड्डी कमाई होएगी। थोड़ा समा, जितना समा बाबा जी आ रहे हैं, उन्ना समा आपां बाबा जी दे जीवन की विचार करांगे। मैं बेनती करांगा, अगों सिंह उठ के चले गए हैं, जिहड़े पिछे बैठे हैं उन्हां दे चरनां च बेनती करांगा, किरपा करो थोड़ा थोड़ा अगे आके सज जाओ। सारिआं नूं बेनती है, किरपा करो थोड़ा थोड़ा अगे आके सज जाओ। बाबा जी का जीवन बहुत वड्डा है। बाबा जी दे जीवन दी एक एक जिहड़ा पल है ना, उस सिक्ख्या दे नाल भरिया होया। खास करके साध संगत जी, असी सतगुरु जी दे सिख अखवाउने आ। लोग सानू कहंदे आ ये गुरु दा सिख है। ते सिख वास्ते बाबा बुढ़ा जी का जीवन सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिख किहो जिहा हुंदा है। धन बाबा बुढ़ा साहब जी, जिन्हां नूं गुरु साहब ने रज के मान दिता। जे गुरु साहब ने बाबा जी नूं रज के मान दिता ते धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने रज के निमरता भी रखी।
बस आ दो कु गल्लां ने ना ਜਿਹੜੀਆਂ बाबा जी के जीवन दियां आ समझ आ जाए ना सिक्खी कमाउण दा पता लग जाए सानू। टूक मात्र मैं बचन करांगा, ज्ञानी संतोख सिंह जी भी कुछ उदाहरणां दे के गए है तुहानू। कुछ उदाहरणां दास बेनती करके खीमा मंगांगा। सही काम नू सही सारे कहंदे है। कुछ काम ऐसे ने जिहड़े दुनिया की निगाह च गलत हुंदे आ, पर सतगुरु जी वो काम करा रहे हुंदे आ, उहदे पिछे गुरु जी की कोई रजा हुंदी है। फिर गल नूं ध्यान ना सुनियो। सही काम नूं सही सारे कहंदे आ। कुछ काम ऐसे ने ਜਿਹੜੇ दुनिया की निगाह विच गलत हुंदे आ, पर गुरु साहब उन्होंने करा रहे हुंदे आ। इहदे विच मेरे सतगुरु जी की रजा हुंदी है। एक निक्का जिहा प्रमाण देंगा। महाराज धन गुरु नानक साहब करतारपुर साहब सुभाएमान महाराज सिखां की प्रीख्या कर रहे। वैसे मैं सच दसन लगा, प्रीख्या शब्द तो मैं आप बहुत डरदा हाँ। उहदा कारण यह है साध संगत, असीं प्रीख्या विचों पास होने वाले नहीं हाँ। तुसीं ब्रह्म ज्ञानी दे गुण सुनने हैं, तुसीं संत दे गुण सुनने हैं, ब्रह्म ज्ञानी दे जीवन की व्याख्या सुन लोगे, संत दे जीवन की व्याख्या सुन लोगे। पर सच है जिहदे ते गुरु ग्रंथ साहब अपनी अमृत दृष्टि पा देण, संगत विच बैठे हुए दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी दे गुण आ जाणगे। कोई भी बैठा होवे जिहदे ते महाराज दृष्टि पा देण, जुगां पर्यंत कमाई करदा रहे। प्यारिओ जे बंदा कह दे मैं जुगां पर्यंत कमाई करके ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊँगा, उहदी भुल है। गुरु अर्जन साहब किरपा करदे ब्रह्म ज्ञानी वो बनदा है जिन्हों गुरु साहब आप बना देंदे हन। इत्थे बंदे दी मेहनत कोई नहीं थे। बाहरी तौर ते बंदा कोई स्कूल दा पेपर देंदा है ना, वो बड़ी पढ़ाई करदा है, सारे सवालों के जवाब लिखे है, एक नंबर का उन्हें पेपर नहीं छड्डिया। प्यारिओ मालक उन्होंने फेल करे, वो ला सकता है, केस ला सकता है, मेरा सारा पेपर ठीक है, मैं परीक्षा सही दिती है, इन्हां मैनू फिर फेल कर दिता है, पर इत्थे गुरु साहब की रजा अगे कोई केस नीचे लग सकता। पर यह है जिहदे ते महाराज मेहर करते हैं, जिहदे ते कृपा कर देन। संगत विच बैठा है कोई शरीर, कोई पता नहीं, बैठे बैठे उहदी मेहर की दृष्टि हो जाए, उहदे विच संतां वाले गुण पा देण, उहनूं संत बना देण जी। किरपा दृष्टि तो ओह वरतदी है ना। महाराज सुखमणी साहब च किरपा करदे, अमृत दृष्ट पेखा होए संत। जिहदे ते मेहर की दृष्टि नाल वेख लैण, महाराज उहनूं संत बना देंदे हन। बाबा बुढ़ा साहब जी नाल इसे तरह होया। भावें पिछले जन्म की बहुत कमाई, मैं पहला बेनती की 125 साल बाबा जी की शरीरक उम्र है, पर इस जन्म के 125 साल ना वेखियो, पता नहीं किन्ने जन्मां तो बाबा बुढ़ा साहब जी तुरे हुए, किन्ने जन्मां की भगती सीगी परमेश्वर दे नाल मिलाप करन वास्ते। इस जन्म विच धन गुरु नानक साहब ने आप आवाज़ मार के सद्दिया। महाराज गुरु साहब बड़ा ही सत्कार करते बाबा जी का। जिहड़ी मैं वाहिगुरू साखी आरंभ की सी, महाराज करतारपुर साहब बैठे प्रीख्या की गल शुरू की सी। मैं आप प्रीख्या तो बहुत डरदा, उहदा कारण यह है असीं अज भी फेल, असीं कल भी फेल जी। सानू आसरा जे किसी चीज़ का है, वो गुरु नानक साहब जी की मेहर का आसरा है। क्योंकि खुद बाबा बुढ़ा साहब ने सिखां नूं कहा सी, सिखो जप करो, तप करो, सेवा करो, सिमरन करो, जो मर्जी करो, आसरा गुरु नानक साहब जी की मेहर का रखना है। कारण इत्थे प्राप्तियां बंदे की मेहनत नाल नहीं जे हुंदियां, इत्थे प्राप्ति गुरु की मेहर नाल हुंदी है। कई बारी मेहनत करने वाले पिछे रह जाते जे, जिन्हां ते मेहर हो जाती वो सब दे अगे लग जाते हैं। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ मैं आप बहुत डरदा है। ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ है, महाराज साड़ी ਪ੍ਰੀਖਿਆ ना लियो, असीं अज भी फेल, असीं कल भी फेल, असीं जे तरना है तो तुहाडी दृष्टि नाल तरना है। पर बाबा बुढ़ा साहब
गुरु अंगद देव साहब, होर सिख ने। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, उस समय 5000 तो ज़्यादा सिख महाराज जी की हजूरी विच सीगा। 5000 तो वध सिख है। महाराज प्रीख्या करते गए, लेंदे गए, सिख घटते गए जी। कुछ कारज ऐसे किए महाराज ने, आम बंदा साध संगत जी वो हैरान हो जाएगा। पहली गल, गुरु नानक साहब ने प्रीख्या लैण हित लंगर बंद किया। महाराज कहते 2 दिन बाद लंगर मिलेगा। सिख बड़े हैरान होए भी इत्थे ते 8 पैर लंगर चलता है। महाराज कहते 2 दिन बाद देंगे। वो अद्धे पचद्धे भज गए। फिर महाराज कहन लगे चलो हुण 1 दिन बाद लंगर मिलेगा। वो थोड़े बहुते रह पे। महाराज कहते सेवा करो। उदों फसल बिजाई करनी सी, मेहनत लगनी सी खेतों च। उन्हें बड़ी मेहनत की ते महाराज ने उदों भी की प्रीख्या की। पहला दिन च 1 डंग प्रशादा देंदे सन। कुछ सिख कहन लगे सारी दिहाड़ी मेहनत कराउंदे, महाराज 1 टाइम प्रशादा देंदे, साडा नहीं सरना। वो चले गए। महाराज ने वेख्या भी कुछ टिके है। उन्होंने गुरु नानक साहब ने कहा भी तुहानू 1 दिन छड्ड के प्रशादा मिलेगा। प्यारिओ फिर सिद्ध घर गए, कई चले गए। बाबा बुढ़ा साहब नहीं गए जी। बाबा बुढ़ा साहब, गुरु अंगद साहब डटे रहे। फिर महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने कहा 1 दिन छड्ड के मिलेगा, पर मिलेगा भी 1 प्रशादा जी। मेहनत बड़ी करते हैं। 1 दिन छड्ड के प्रशादा देंदे आ, देंदे महाराज 1 है। फिर कई चले गए। प्यारिओ बाबा बुढ़ा साहब, गुरु अंगद साहब उत्थे रहे। कुछ गिणती दे सिख रह गए। जो बिल्कुल ही सिवाए जे हो गए ना 50, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहन लगे हुण रज के प्रशादा छको, असीं वेखना ही सी किहड़ा साडा बचन मनदा है। वो साध संगत फसल बीजी, सारा कुछ है, बड़ियां मेहनतां लगियां। वो हुण जदों सारी फसल तैयार हो गई ना, महाराज कहंदे चलो भाई कटाई करो। फसल वड्डी कटाई हुई। बाबा बुढ़ा साहब नाल, गुरु अंगद साहब नाल, सिख नाल, सवाए जे रह गए। वो जदों बोल लग गया ना दाणियां दा, महाराज गुरु नानक साहब ने प्रीख्या लई भी किहड़ा है जिहड़ा 7 वचन करदा है। गुरु नानक साहब कहन लगे इस दाणे दे दाणियां दे बोल नूं अग ला दिओ जी। सिख एक करी डामाडोल हो गए, हंझू बहन लग पे। महाराज इन्नी मेहनत की, जे कोई नहीं डोलिया, धन बाबा बुढ़ा साहब नहीं डोले, गुरु अंगद साहब नहीं डोले जी। ਉਹਦਾ कारण यह है शरदा साबित रहेगी, कोई शक नहीं है। पर जिन्नी पिछले जन्मां की कमाई वध होएगी उन्नी शरदा साबित रहेगी। जो कमाई घट जाए फिर शरदा डोलदी है बंदे दी, फिर बंदा डोलन लग पैंदा। इस करके महाराज कहंदे सिखो अरदास करया करो, इत्थे कोई पता नहीं किहड़े वेले मन डोल जाता है। डोलन ते रखो प्रभु नानक देकर हथ, अरदास करया करो कहन लगे। बाबा बुढ़ा साहब अखीर तक गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का हुक्म गजाउंदे रहे जी। महाराज ने बचन दिता सी, बाबा बुढ़ा जी तैथों ओले कदे ना हो सन, मैं तुहाडे तो ओले नहीं होवांगा। आ एक प्रोग्राम चलदा लाइव, सचखंड श्री हरमंदर साहब तो लाइव आउंदा, अपने इत्थों वाला भी लाइव जा रहा, पर यदा नाम लाइव है, ये लाइव हुंदा नहीं है, कुछ सकिंटां दा फर्क हुंदा। दास सचखंड श्री हरमंदर साहब बैठा सा, वो सिंह दे कमरे च टीवी लगा सी, टीवी ते हरमंदर साहब आ रहा, वो अंदर पंक्ति पहला बोल देन, टीवी च बाद विच सुने। मैं उन्होंने पूछया भी टीवी च बाद च क्यों आउंदी है, ये तो पूरा लाइव नहीं है, पूरा सीधा नहीं है। कहंदे हाँ जी, ये आवाज़ पहला दिल्ली जाती है,
दिल्लियों प्रसारित होकर फिर वापस आती है। ये पूरा लाइव नहीं हैगा, पर साध संगत धन धन बाबा जी, बाबा बुढ़ा साहब ऐसे सिख सन, ऐसे गुरु नानक साहब दे प्यारे सन। गुरु नानक साहब जी ने कहा सी तैथों ओले कदे ना होसां। बाबा बुढ़ा साहब जी दे अंदर लाइव टैलीकास्ट चलता सी। मैं सौखा समझा दे तुहानूं तां ये बेनती कर रहे हैं, लाइव टैलीकास्ट शब्द तां वरत रहे हैं। लाइव टैलीकास्ट की है? गुरु साहब किते भी बैठे होण, बाबा बुढ़ा साहब नेत्र बंद करते सन ना, बाबा बुढ़ा साहब जी नूं नेत्र बंद करदिआं सारी सतगुरां दे दर्शन हो जाते सन। इतिहास 'च साखियां मिलदियां ने। ਗਿਆਨੀ संतोख सिंह जिक्र करके गए उन्होंने दो साखियां का। किड्डी वड्डी अवस्था होएगी, कितना प्यार होएगा सतगुरां नाल, किड्डी वड्डी बख्शिश है बाबा बुढ़ा साहब जी ते। जदों बाबा जी ने नेत्र बंद करने, जिथे गुरु साहब बैठे हुंदे आ, बाबा बुढ़ा साहब किते बैठे हुंदे आ, बाबा बुढ़ा साहब नूं उत्थे दर्शन होण लग पैंदे। वेखो एक शब्द है गुरु साहब अंग संग होने। अंग संग का भाव बहुत वड्डा है। वाहिगुरू मेहर करे साध संगत, सतगुरु साडे ते किरपा करन, दया करन, किते सानू प्रेम बख्शण, सानू महाराज दी अंग संगता भासे। अंग संग की हुंदा? तुसीं इत्थे आके बैठे हो, कोई साडे चो शरीर इहो जिहा नहीं बैठा जिहड़ा अपने अंग घर रख के आया होवे। अंग की है? साडे शरीर दे पार्ट्स, हिस्सा, अंग। कोई नहीं है जिहड़ा अपने शरीर दे अंग बाहर रख के आ गया होवे। प्यारे जिवें अंग साडे नाल आए हैं ना, जिहड़े सतगुरु दे बहुत प्यारे हुंदे आ, जिवें साडे नाल साडे अंग रहिंदे आ, उवें उन्हां नाल सतगुरु रहिंदे आ। धन बाबा बुढ़ा साहब जदों नेत्र बंद करने, महाराज दे दर्शन हो जाने। भावें गुरु अंगद साहब जी का समा सी, जां मैं इउं कहां गुरु अमरदास जी का समा सी। वेखो निमरता बड़ी है बाबा जी की। बड़ी बड़ी मैं साखी सुनाई है, पर सच्ची गल यह है कुछ साखियां ऐसियां हुंदियां वो जिन्नी बारी सुनाओ ना, उहदा रस घटदा नहीं है, उहदा रस वध जांदा है। बाबा जी का बड़ा ही प्यार है। संगत नूं महाराज गुरु अमरदास जी के दर्शन नहीं होए। संगत नूं किन्ना विश्वास है बाबा बुढ़ा जी ते। संगत दे मन विच है जे सतगुरां दे दर्शन नहीं हो रहे, ते जे कोई दर्शन करा सकदा है तो बाबा बुढ़ा साहब जी करा सकदे। बाबा बुढ़ा साहब तो सिवा कोई होर नहीं दर्शन करा सकता। एक गुरमुख कमाई वाले बोल रहे सी, वो कहंदे सिखो तुहानूं महसूस होवे साडे कोलों कोई गलत काम हो गया, गुरु साहब साडे तो नाराज़ है, घबराओ ना, बाबा बुढ़ा साहब नूं याद करियो। बाबा बुढ़ा साहब गुरु की नाराज़गी जिंदगी विचों कढ देंदे, सतगुरु की नेड़ता लै आंदे। धन बाबा बुढ़ा साहब की वेखो निमरता। ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा। गुरु अर्जन साहब कहते ब्रह्म ज्ञानी उच्चा नहीं हुंदा। गुरु अर्जन साहब महाराज ब्रह्म ज्ञानी उच्चा नहीं तो की है? गुरु अर्जन देव महाराज कहते ब्रह्म ज्ञानी उच्चे तो भी उच्चा हुंदा है। पर जिथे ब्रह्म ज्ञानी अंदरों बहुत उच्चा है, उत्थे ब्रह्म ज्ञानी बाहरों बहुत निमरता रखता है। धन बाबा बुढ़ा साहब वेखो जदों संगत गई ना बाबा जी कोल, बाबा बुढ़ा साहब उठ के खलो गए। बाबा जी का एक एक बचन ध्यान नाल सुनने वाला चे। संगत कहन लगी बाबा जी जदों तुसीं आउंदे हो ना, गुरु साहब उठ के खलो जाते तुहाडे सत्कार विच। कितना सत्कार होएगा। अज बाबा जी असीं आए हैं, आप जी उठ के खलोगे? बाबा जी कहते हाँ। पोथी साहब च बचन लिखे श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ विच। बाबा जी कहते भाई जिहदे ते मेरे गुरु नानक साहब खुश होण ना, उहदे घर अपना एक सिख भेज दे। जिस उत्ते मेरे गुरु नानक साहब होर खुश होण, उहदे घर दो सिख भेज दे। जिस उत्ते गुरु नानक साहब खुश होण, उहदे घर 5। जिस उत्ते गुरु नानक साहब बहुत खुश हो जाण ना,
ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਤਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਛੁਪੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵੇਖੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘੋੜੀ ਸੀਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਘੋੜੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘੋੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਇਹ ਤੇ ਘੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸਜਾਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਰੇ ਲਾਏ, ਫੁੱਲ ਲਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤੀ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 4 ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਲੋਕ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੀਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਯੁਜ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, 4 ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 4 ਮੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਮੀਪ ਵੇਖੋ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੀਪ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਮੀਪ ਮੁਕਤੀ, ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੰਨੋ, ਇੰਨਾ ਮੰਨੋ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਹੈ? ਸਰੂਪ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੂਹਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
इत्थों तक कई प्रेमी कहते हैं आ बाबा नंद सिंह जी के दर्शन कर लो ना, ऐ लगता जिवें गुरु नानक साहब के दर्शन हो गए होण। यह की है? यह है स्वरूप मुक्ति, गुरु का स्वरूप ही बन जाना। ये तो अगली मुक्ति च सयुज जिहदे बारे मैं बेनती करन लगा सा, सिख सलोक तो समीप, समीप तो स्वरूप जदों बनता है ना गुरु का, फिर सतगुरु एक ताकत देंदे आ सिख नूं। इक्को समय वो सिख ब्रह्म ज्ञानी इक्को फुरना लैके लखां दा भला कर सकता है। इक्को समय इक्को फुरना लैके वो लखां दा भला कर सकता है। सतगुरु उन्होंने समर्था दे देंगे जी, वो किसी नूं भी सोझी दे सकता है। बाबा बुढ़ा साहब वो गुरु दे स्वरूप सन जी। इत्थों तक गुरु नानक साहब कहते सन, सिखो बाबा बुढ़ा जी के दर्शन कर ले, समझो गुरु नानक साहब के दर्शन हो गए। गुरु अर्जन साहब कहते सन, गुरु अर्जन साहब क्यों? बाबा बुढ़ा जी का चेहरा मूरा गुरु नानक साहब वर्गा हो गया सी। बाबा बुढ़ा साहब ने वो घोड़ी की सुध बुध बदलती, घोड़ी नूं समत देती, घोड़ी नूं पता लग गया आप नहीं अगे होए, आप नहीं अगे होए, अपनी वडियाई नहीं की। तो फिर तुहानूं पता ही है, ज्ञानी जी सुना के गए। ये भी जुगती है बाबा जी। देखो जे सतगुरु जी ने बाहर लिखता है भी जेड़ा इस दरवाजे राही अंदर आएगा साडा सिख नहीं, चलो पहुँच गए उत्थे, सिख फिर चिंतित ने। सिखां ने जदों पढ़िया ना, सिख फिर बाबा बुढ़ा जी के चरणों च बेनती करते, बाबा जी इत्थों तक तो दर्शन तुसां ही कराए है, हुण अगे भी किरपा कर दिओ। ते फिर जुगती मुक्ति तो संतां कोल ही हुंदी है ना। फिर बाबा जी ने जुगती कड्डी जी, सन लाई जी, दर्शन कराए संगत ने। कमाल की गल यह है, जदों महाराज ने दर्शन हो गए ना बाबा बुढ़ा साहब जी नूं, गुरु अमरदास जी दे अंदर चले गए। जेड़ा दरवाजा सतगुरु जी ने बंद करता सी, लिख दिता सी इहदे अंदर जेड़ा आएगा, इस राही जेड़ा अंदर आएगा वो साडा सिख नहीं। भाव दरवाजा बंद हो गया, उस बंद दरवाजे नूं खोलण वाले भी बाबा बुढ़ा साहब जी हैं। इहदा भाव समझो, इहदा भाव यह है जे दरवाजे बंद हो जाण ना रहमतां वाले, बाबा बुढ़ा साहब जी खोल सकते हैं जी। बाबा बुढ़ा जी समर्थ ने। महाराज ने बड़ी सिफत की, फिर उत्थे बाबा बुढ़ा जी की तुहानूं दस के गए। इत्थों तक गुरु अमरदास साहब जी ने कहता, जेड़ा बाबा बुढ़ा जी नूं धन आखेगा, जेड़ा बाबा बुढ़ा जी का नाम लेगा, उहदियां मुश्किलां रुकावटां दूर हो जाणगियां। किन्ना सत्कार सी। मैं आ दो को बचन कह के खिमा मंगण लगा, बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी ने कीर्तन सुनाउणा। आपां अमृतसर दे वासी हैं। जदों गुरु रामदास जी नूं गुरु अमरदास जी ने अमृतसर वाले पासे तोरिया ना, कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, महाराज ने सारी गल समझाई कि तुंगा तो उरां, गलवाली तो परां, सुल्तानविंड दे पच्छम वाले पासे जाके घर बनाओ। जदों घर बनाओगे उथों पूरब वाले पासे जाके सरोवर बनाओ। गुरु अमरदास जी ने किरपा की, सारी गल समझाई। घर बनाउणा सी। गुरु रामदास साहब निमरता च आके कहण लगे, महाराज मैं सुतंत्र नहीं, मैं गुलाम हाँ, जिवें कहोगे उवें करांगा, ते महाराज जिथे कहोगे उत्थे जावांगा। महाराज मैनू तो कोई जमीन वेखनी नहीं आउंदी, कोई कुछ करना नहीं आउंदा। निमरता ना गुरु रामदास जी दी। ते महाराज गुरु अमरदास साहब पता की कहण लगे, महाराज कहंदे घर बनाउणे है, माया चाहिदी है, जिन्नी माया चाहिदी है ना वो बाबा बुढ़ा साहब जी कोलों लै लो। ये श्री गुरु अमरदास साहब जी का वचन। जिन्नी माया चाहिदी बाबा बुढ़ा साहब को लै लो। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं नाल लैके जाना है। बाबा बुढ़ा साहब निशानदेही करनगे। ते जदों साध संगत जी वो बाबा बुढ़ा साहब नाल आए, अमृतसर की मोड़ी गड्डी गई, गुरु का चक नाम रखिया। ते इस अमृतसर
गुरु के चक दी जदों मोड़ी गड्डी गई, अरदास किन्ने कीती है? अरदास धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी ने कीती है जी। मिष्ठान मंगवाया, बाबा जी मर्यादा विच पूरे सन साध संगत जी। मिष्ठान मंगवाया, आप तीन गुरु साहब का नाम लैके अरदास कीती ते मोड़ी गड्डण वालियां विच कौन शामिल है? धन गुरु रामदास साहब जी ते बाबा बुढ़ा साहब जी। ਜਿਹੜੇ सिख जगत के महान कारज है ना, जिन्हों थंम कह लीए, वो सारे बाबा बुढ़ा साहब जी के हथों सतगुरां ने अपनी हाजरी विच कराए। तुसीं इत्थों अंदाजा लाओ बाबा जी की कितनी वड्डी वडियाई। जदों छेवें पातशाह महाराज जी नूं विद्या पढ़ने पाउणा ते महाराज गुरु अर्जन साहब जी अपने वड्डे भराता बाबा जी बाबा महादेव जी नाल वारता करते हैं। कहते हैं हरगोबिंद जी नूं विद्या पढ़ने पाउणा है, किस कोल पाईए? बाबा महादेव जी कहण लगे जी सब तो वड्डे सियाणे ते बाबा बुढ़ा साहब जी हैं। उदों स्कूल नहीं सी हुंदे। आ वेखो अज गलियां गलियां च स्कूल है, हर पिंड च स्कूल। उदों थोड़ी इंज स्कूल हुंदे सीगे। उदों संतां कोल ही पढ़न जांदे सन, सारे महापुरखां कोल पढ़न जांदे सन, महापुरख पढ़ाउंदे सन। ते उस समय श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ च बचन आया, महाराज गुरु अर्जन साहब जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी के कोल सिख भेजे। वेखो असी श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का स्वरूप लैण जाना होवे, सतगुरु जी नूं बेनती करनी होवे, किन्ने सिंह चाहिए है? घट्टो घट नहीं 5। आपां कहने भाई 5 सिंह चाहिए गुरु साहब के सत्कार च। ते तुसीं अंदाजा लाओ असी सतगुरां दे सत्कार च 5 सिंह भेजदे आं जां जांदे आं। धन गुरु अर्जन साहब जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बुलावा भेजिया भी बाबा बुढ़ा साहब नूं बेनती करो बाबा जी इत्थे आउण, ते 5 सिख भेजे महाराज ने। तुसीं अंदाजा लाओ भी महाराज किन्ना सत्कार करते होणगे बाबा जी का। 5 सिख भेजे, खाली हथ नहीं भेजिया। उन्हां दे हथ कड़ा प्रसाद भेजिया, कहन लगे जाओ बाबा जी नूं निमरता नाल बेनती करके लैके आओ। ते जदों बाबा जी नूं निमरता नाल बेनती करके 5 सिख लैके आए ना सतगुरां कोल, ते महाराज कहन लगे बाबा जी बालक हरगोबिंद जी नूं विद्या तुसां पढ़ाउणी है। ते बाबा जी दा अगों पता की जवाब सी? कहन लगे महाराज मैं आप जी दे घर दा झाड़ू फेरन वाला, महाराज मैं आप जी दे घर दा काही हाँ, महाराज मैनू विद्या दा की पता है? निमरता है ना बाबा बुढ़ा साहब जी दी। ओ बाबा जी भी वेखो कई बारी अपने आप नूं कह देंदे आ मैं अनपढ़ हाँ जी, मैं चौथी पढ़िया जी, इस तरह के प्यार वाले वचन कर देंदे। असल च ज्यों ज्यों नाम अंदर निवास करी जाता है ना, ज्यों ज्यों नाम अंदर वसदा है त्यों त्यों निमरता आपे आई जाती है। हौमै नावे नाल विरोध है, दोए ना वसहे एक ठाए। नाम ते हौमै कट्ठी नहीं रह सकते, नाम ते निमरता रह सकते। बाबा जी बड़े प्यार नाल गुरु अर्जन साहब नूं कहण लगे महाराज मैं घाई, महाराज मैं झाड़ू फेरन वाला, महाराज मैनू विद्या का की पता है? ते महाराज गुरु अर्जन साहब कहते हैं दास ने सतपुरुषों कोलों सुनिया। गुरु अर्जन देव साहब कहन लगे बाबा जी असी बाहरी विद्या की गल नहीं करते, तुसीं हरगोबिंद जी नूं ये सिखा दो भी बचपन विच बुढ़े किवें बणीदा है, ये सिखा दो। जिवें तुहानूं 12 सालां दियां नूं महाराज ने धन गुरु नानक साहब जी ने बूढ़े तो बुढ़ा बना दिता, तुसीं ये सिखा दिओ। ते ग्रंथां च लिखिया कहंदे आ 65 तरह की विद्या फिर बाबा बुढ़ा साहब जी ने सिखलाई दिती। तीर चलाउणी, तैराकी करनी, घुड़सवारी, बाणी, कीर्तन, कथा। बाबा जी नूं कीर्तन भी आउंदा सीगा बाबा बुढ़ा जी नूं। ते बाबा जी लांगरी भी सन, बाबा जी ज्ञानी भी सन, बाबा जी जोधे सन। बाबा जी का शस्त्र है श्री अकाल तख्त साहब, श्री साहब के दर्शन कराउंदे है बाबा जी दे। 65 तरह की विद्या बाबा जी ने दिती। फिर 6वें पातशाह बड़ा प्यार करते रहे बाबा जी नूं, बड़ा सत्कार करते रहे।
इन्ना बहुत है कि साध संगत जी जदों बाबा जी ने आना तो छेवें पातशाह ने उठ के खलोना, छेती दे नाल बाबा जी दे गोडी बाबा जी दे चरनी हथ ला लेना, छेती दे नाल। ते बहुत प्यार करना बाबा बुढ़ा साहब जी नूं, बहुत प्यार करना। ते जदों बाबा बिधि चंद जी ने आख्या ना, जदों रोहेला पिंड वसाया, नाम श्री हरगोबिंदपुर रखना सी, आख्या भी इहदा नाम रखना, ते बाबा जी आए, महाराज किरपा करो नाम रखा लईए, आप किरपा करो। छेवें पातशाह बाबा बिधि चंद जी ते बड़े खुश हुए। महाराज कहते बिधि चंद जी समय के अनुसार बड़ी वधिया गल कीती है, वेखो बाबा जी इत्थे है, बाबा जी नाम रखणगे। इहदा भाव महाराज बाबा जी नाल किन्ना प्यार करते होणगे, किन्ना प्यार करते होणगे। ते अखीर दा समा ते नहीं दास ने सुनाउणा बाबा जी दा, बस सिक्ख्या वाला बोल। एक बाबा जी दी समझो, बाबा जी दा ये बचन आपां चेते रखना सारी उम्र। सिखां ने कहा सी, पहलां ते गुरु साहब ने कहा, बाबा जी जदों बाबा जी रामदास सन, 125 साल आरजू हो गई सी, शरीर त्यागना सी, बाबा जी तुसीं कोई बचन सुनाओ सिक्ख्या वाला। ते महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी का बचन सुन के बाबा जी पता की कहन लगे, कहते महाराज तुसीं सूरज ते मैं तुहाडे विचों ही निकली निक्की जी किरण आ, महाराज मैं की दसांगा। किन्ना सत्कार, छेवें पातशाह बाबा जी का सत्कार करते हैं, बाबा जी छेवें पातशाह का सत्कार करते हैं, किन्ना प्यार। कहते महाराज तुसीं हो पहाड़, मैं आ निक्का जिहा रेत दा कण, महाराज मैं तुहानूं की दसांगा। कोल खलोते होर गुरसिख बाबा जी नूं बेनती करदे, बाबा जी ये तो सतगुरु ने, असीं ते सिख हां ना, सानूं ही कुछ दस दिओ। ते बाबा जी ने फिर बचन सुनाए। बाबा जी कहन लगे, सिखो जप करो, तप करो, सेवा करो, सिमरन करो, सब कुछ करो, पर सब कुछ करके यह कह दिओ मैं कुछ नहीं कीता। बाबा जी आप भी करते रहे है सारा कुछ, केवल थ्योरी नहीं, वाहिगुरू बारों बारों नहीं आख्या। 113 साल ते गुरु नानक साहब जी की हजूरी च रहे ना जी बाबा जी, ज्यों छेवें पातशाह वाहिगुरू गुरु नानक साहब तो लैके छेवें पातशाह तक, उंज 125 साल उम्र है। तो कह लगे भी सब कुछ करके हथ जोड़ के कह दिओ मैं कुछ नहीं कीता। जदों कहोगे ना मैं कुछ नहीं कीता, फिर महाराज तुहाडे ते प्रसन्न हो जाणगे। ते प्रसन्नता की तो खेड है सारी जी, प्रसन्नता लैण वास्ते कारज करने हैं। ते कहन लगे उदों महाराज खुश हो जाणगे। इत्थे मेहनत ते माण नहीं करना, इत्थे मेहर उत्ते माण करना है, किरपा ते माण करना। मैं पहलां ही बेनती कीती सी तुहानूं, जे ब्रह्म ज्ञान दे लक्षण सुना दिए, बैराग, फिर विवेक, खट सम्मति, सम, दम, शरदा, फिर ततीक्षा, उपरामता, समाधान, मोक्ष इच्छा, ये सारा सुना दिए, याद भी हो जाए, बंदा मेहनत भी करे। वो ठीक है साडा कर्म है, पर संगत च बैठे हैं जिहदे ते गुरु नानक साहब ने अमृत दृष्टि कर दी। अमृत दृष्टि नाल वेख लिया, उहदे विच संतां वाले गुण सारे उसे वेले ही आ जाने हैं। जिहदे ते मेहर की दृष्टि नाल वेख लिया, जिहदे ते प्रसन्न हो गए महाराज। ते बाबा बुढ़ा साहब जी दे 4 पुत्र, ते मैनू पिछे ਜਿਹੀ बाबा जी दे महल कह लो, सुपत्नी कह लो, उन्हां दा नाम पता लगा। बाबा जी दे घरों उन्हां दे महल सुपत्नी, उन्हां दा नाम सीगा धन माता मोरिया जी। ते साध संगत जी 4 बाबा जी दे सपुत्र सन, वो भी अगों महाराज सच्चे पातशाह जी दे घर नाल सांझ रखते हैं। किहड़े किहड़े बाबा जी दे जीवन की गल करिए, बाबा जी दे बड़े ही गुण ने। जदों श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ की कथा चलती है ना, वो विच विच बड़े ही बचन आउंदे आ बाबा बुढ़ा साहब जी दे, बड़े बचन आउंदे आ। कई बारी तो बड़ी बड़ी खास जगह ते ना ऐन ढुकवीं जिहड़ी गल हुंदी आ बाबा बुढ़ा जी दी हुंदी है सारी गल प्रसंगां विच जी। ऐ बड़ी खास जगह च जिहड़ी मेन गल हुंदी है ना, वो बाबा बुढ़ा साहब जी दी हुंदी है।
ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।